हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया। इंटीग्रेशन के प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। उसी मेथड में आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे। उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में और कई बार आप लोगों को बोला है कि जब भी log दिखे इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है वो सोचो। इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, याद है? अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है, यानी दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से इंटीग्रेशन निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा d/dx, यानी log का डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं सर, कैसे? तो ऐसे लिखो इसको, log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अभी आप लोगों को पता चला इसका log का डिफरेंशिएशन ये है, यानी आप लोग log को, इस वाले फंक्शन को आप fx बोलोगे तो ये वाला जो फंक्शन है पूरा इनटू में, ये वाला पूरा फंक्शन है, इसको आपने fx बोल दिया तो ये वाला जो पूरा फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? f'(x). तो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा? तो यहाँ पे अप्लाई होगा fx की पावर, देखो क्या दिया गया है, 1 इंटू f'(x). तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। या फिर सेकंड मेथड कौन सा? log इक्वल्स टू टी कंसिडर कर लो और डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छी तरह से करना। डिफरेंशिएशन करने के बाद एलसीएम लेना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तब आपका ये डिफरेंशिएशन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। टेन रेज़ टू 4 रूट एक्स, 10 रेज़ टू 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब ये बात आप माइंड में फिट कर लो, साइन क्यूब एक्स दिया है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स क्यूब दे देना नहीं चलेगा। आपको कंपलसरी एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी कंसिडर करना ही होगा। यहाँ पे रूट एक्स दे दे नहीं चलेगा, रूट एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर करना होगा। यहाँ पे लीनियर ही चाहिए। साइन क्यूब log एक्स आपको क्वेश्चन में दे दे तो log एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर कर लो, क्योंकि यहाँ पे लीनियर ही होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे देखो क्या दिया है, रूट दिया है, तो वहाँ पे लीनियर लाने के लिए रूट एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब डिफरेंशिएशन करो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, और क्वेश्चन में है dx बाई रूट एक्स गिवन है, देन dx बाई रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 dt। सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यू। तो यहाँ पे 10 की पावर 4t, 10 की पावर 4t और सेक स्क्वायर टी dt 2 dt। 2 को मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ, ये इंटीग्रेशन, और 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला सेट हो गया। देखो
आप इसको 10 को एफ एक्स बोलोगे, एफ टी, यहाँ पे टी है तो एफ टी बोलते हैं, एफ टी की पावर n। किसको मैंने एफ टी बोला? 10 को। तो ये क्या होगा? एफ डैश टी होगा। अब फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 2 यहाँ पे क्या आएगा? 10⁵ अपॉन 5 प्लस सी, पता है ना, n+1 अपॉन n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x। चलो यहाँ पे 10 है तो जनरली 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec²x, और sec² यानी 1/cos²x। तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या लिखता हूँ? इसको ऐसा लिखता हूँ, रूट 10x, और यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ sin x अपॉन cos x, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा? ये cos²x। मैंने cos²x क्यों बनाया? मुझे 10 का डिफरेंशिएशन चाहिए इसलिए। ओके, चलो अब ये क्या हो गया? 10x की पावर हाफ, और नीचे 10x की पावर 1, 10x की पावर 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/cos²x, क्या हो जाएगा? sec² dx। तो यहाँ से ये आ जाएगी 10x की पावर माइनस हाफ, पावर में सब्सट्रैक्शन होगा, इंटू sec² dx। तो ये हो गई एफ एक्स की पावर कौन सी? n, और ये एफ डैश एक्स। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन का साइन अब निकल जाएगा, 10x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 या प्लस सी। तो यहाँ पे नीचे प्लस हाफ होगा 2, और ये प्लस हाफ पावर होगी 2√10x प्लस सी। ऐसा एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, इंटीग्रेशन साइन की पावर 98 एंड कॉस की पावर 100x। देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। साइन की यहाँ पे 1 पावर थी तो मैंने क्या किया? कॉस की 1 पावर नीचे रख दी। अब यहाँ पे साइन की 98 पावर है तो सेम टू सेम कॉस की भी 98 पावर नीचे रख दो, ऐसे। अब यहाँ पे कॉस की 100 पावर थी तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बाकी होगा, कॉस स्क्वायर dx। ये 10 की पावर हो जाएगी, 10 की 98 पावर x, और यहाँ पे 1/cos² कितना हो जाएगा? sec² dx। अब इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग? सिंपल, ये एफ एक्स की पावर n हो गई। देखो एफ एक्स क्या हुआ? 10x एंड n 98, और ये होगा एफ डैश एक्स। अब इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? 10 की पावर 99x अपॉन 99 प्लस सी। सर कैसे डायरेक्ट लिख दिया? 98 प्लस 1, 98 प्लस 1। ओके, कॉपी करो ये। क्वेश्चन नंबर 5, sin 2x cos 2x, sin 2x cos 2x रूट 9 माइनस cos रेस टू 4 2x dx। चलो अब न्यूमेरेटर में आपको sin 2x इंटू कॉस 2x दिख रहा है। साइन इंटू कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करो तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करो आप लोग, क्या होगा? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आया साइन इंटू कॉस। कांस्टेंट की चिंता आप लोग मत करो, वो तो बाहर चला जाएगा। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो कॉस स्क्वायर का
टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, आया साइन इंटू कॉस। तो ऊपर आपको साइन इंटू कॉस दिख रहा है, उस हिसाब से आप किसके इक्वल्स में टी सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन स्क्वायर में या कॉस स्क्वायर में। साइन स्क्वायर इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करोगे या कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर तो गिवन नहीं है सर, कॉस रेस टू 4 है, कॉस रेस टू 4 के इक्वल्स में मैं टी ले लूँ, कॉस रेस टू 4 इक्वल्स टू टी ले लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास नहीं है। ऊपर जो डिफरेंशिएशन है वो किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस स्क्वायर का, एग्जैक्ट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो तो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे cos रेस टू 4 इक्वल्स में नहीं, हमें cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू टी लेना है। ओके, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू टी, cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करो। 2 cos 2x, cos 2x, cos का बोलो माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, और 2x का भी होगा, 2x का बोलो 2, dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dt। अब जो वैल्यू है वो निकालो, कौन सी वैल्यू गिवन है, साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू dx। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस dt बाई 4, माइनस साइन इधर आ गया और 2 2 जा 4, यहाँ पे वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई 4, माइनस डी टी बाई 4। ओके, अब बोलो आगे, ये 9 माइनस कॉस रेस टू 4, कॉस स्क्वायर टी है तो कॉस रेस टू 4 होगा टी स्क्वायर डी टी। इसको ऐसे लिखते हैं माइनस 1/4 डी टी बाई रूट 9 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन में मैंने ये वाला फॉर्मूला कैसे याद रखना है, रूट है यानी दो पॉसिबिलिटी, एक लॉग वाला फॉर्मूला एंड साइन इनवर्स वाला। साइन इनवर्स वाला कब आता था, वेरिएबल के आगे नेगेटिव हो तो यहाँ पे यही है। तो इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/4 क्या होगा, साइन इनवर्स t बाई 3 प्लस सी। अब t की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे माइनस 1/4 साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर 2x अपॉन क्या होगा 3 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, x रेस टू 4 प्लस 1 की पावर 3/4 dx। चलो, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में पावर दिखे आपको तो ब्रैकेट में मैक्सिमम पावर है वो कॉमन निकाल लिया करो। मैंने क्या बोला, जब भी आपको फ्रैक्शन में पावर दिखे डिनोमिनेटर में तो ब्रैकेट में मैक्सिमम पावर कितनी है, x रेस टू 4। तो यहाँ से x रेस टू 4 कॉमन निकालो, x रेस टू 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x रेस टू 4 नहीं आएगा, x रेस टू 4 की पावर 3/4 कॉमन आएगी, यानी 4 4 कैंसल, x क्यूब बाहर आएगा। आया समझ में, यहाँ से x रेस टू 4 कॉमन 1/x स्क्वायर, x रेस टू 4 कॉमन, लेकिन पावर भी कॉमन आएगी तो यहाँ पे क्या लिखें 3/4। तो यहाँ पे क्या बाकी होगा 1, और यहाँ से x रेस टू 4 कॉमन लिया, यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड x रेस टू 4 की पावर 3/4। फ्रैक्शन पावर दिखे तो फर्स्ट आप ये करो, मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो। यहाँ से 4 4 कैंसिल, ये पावर हो गई, कितनी पावर हो गई 2 और 3 5, तो यहाँ पे 1/x रेस टू 5 ऐसे लिखता हूँ, ये पावर 5 ऊपर भेज दी dx अपॉन 1 प्लस 1/x रेस टू 4 3/4। अब सोचो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/x स्क्वायर,
डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में x है तो पावर इंक्रीज होती है, वैसे ही 1/x⁴ का कुछ इस टाइप ही होगा 1/x⁵। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? इसका। तो इसको मैं t एज्यूम करता हूँ, 1 + 1/x⁴ इक्वल्स टू क्या एज्यूम करता हूँ? t। कैसे पता चला सर इसको ही t एज्यूम करना है? क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो इस टाइप ही आएगा। चलो डिफरेंशिएशन करो, इसका 0 और ये x की पावर -4 है। क्या है? x की पावर -4, -4 आगे आएगा और x की पावर -5 हो जाएगी, एक पावर कम होती है। पता है x की पावर -4 लिखी है, 1 का 0, x का dx और यहाँ पे dt। यहाँ पे होगा dx अपॉन x⁵ और ये -4 यहाँ पे आ जाएगा। अब वैल्यू रखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन -dt/4 अपॉन t की पावर कितनी होगी? 3/4 -1/4 t की पावर 3/4 dt -1/4 t की पावर 3/4 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे पावर आएगी -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे -1/4 और t की पावर 1/4 और यहाँ पे t की पावर सॉरी नीचे 1/4 प्लस c, 1/4 कैंसिल, माइनस t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या है? 1 + x⁴, 1 + 1/x⁴ की पावर 1/4 प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -x⁴ प्लस 1 की पावर 1/4 अपॉन x प्लस c। सर x क्यों? x की पावर 4 क्यों नहीं? x की पावर 4 इसलिए नहीं, ऊपर पावर 1/4 इसको मैंने दे दी। x की पावर 1/4, x की पावर 4 और उसकी 1/4 पावर है, इसलिए x आएगा। ओके, कॉपी करो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट sin क्यूब x sin x प्लस अल्फा dx। ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप प्रॉब्लम है, ये एक बार ये ट्रिपल ई में आ चुका है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले तो ये वाला फॉर्मूला रख दो sin x प्लस अल्फा का, इंटीग्रेशन 1/रूट यहाँ पे sin क्यूब x इंटू इसका फॉर्मूला रखो sin x इंटू कॉस अल्फा प्लस cos x इंटू साइन अल्फा dx। साइन क्यूब मल्टीप्लाई करो 1/रूट साइन की पावर 4x साइन की पावर 4x कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे साइन क्यूब x कॉस x साइन अल्फा dx। यहाँ पे पावर 4 है, पावर 4 कॉमन आएगी, रूट है इसलिए बाहर की तरफ 2 ही पावर आएगी। sin⁴ इन शॉर्ट आप कॉमन लोगे ना तो बाहर sin² लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे रूट है, लेकिन यहाँ पे तो साइन क्यूब ही है। तो पहले यहाँ पे 4 कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ पे साइन क्यूब है ना तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, साइन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन से मुझे डिवाइड भी करना चाहिए। आया समझ में? यहाँ पे पावर 4 बनाने के लिए साइन से मल्टीप्लाई एंड साइन से डिवाइड किया। ओके, अब sin⁴ कॉमन ले लो, sin⁴ कॉमन यानी बाहर की तरफ आएगा sin² x और यहाँ पे रूट कॉस अल्फा
ये तो कॉमन आ गया, ये क्या होगा कॉट एक्स साइन अल्फा डी एक्स। ये साइन अल्फा कॉस अल्फा के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, आपको कॉट एक्स के बारे में सोचना है। 1/sin स्क्वायर एक्स cos x स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे रूट cos अल्फा cot x sin अल्फा डी एक्स। ये cos x स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? कॉट का रियल में माइनस cos x स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस साइन तो बाहर चला जाएगा, तो ये ब्रैकेट में जो है उसके इक्वल्स में आप t कंसीडर कर लो, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा t कंसीडर करो, डिफ्रेंशिएशन करो। cos अल्फा का साइन अल्फा नहीं, ज़ीरो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन। इसका साइन अल्फा कांस्टेंट और cot x का माइनस cos x स्क्वायर एक्स, ये माइनस इसका है dx dt। हमारे पास न्यूमरेटर में cos x स्क्वायर इंटू डी एक्स गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स की माइनस डी टी बाई साइन अल्फा। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस डी टी बाई साइन अल्फा अपॉन रूट टी डी टी, तो यहाँ पे -1/sin अल्फा एंड टी की पावर -हाफ, टी की पावर -हाफ डी टी, टी की पावर -हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर +हाफ, कैसे -हाफ +1 +हाफ होगा +हाफ +c, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/sin अल्फा एंड हाफ पावर यानी रूट में क्या आएगा cos अल्फा प्लस cot अल्फा cot x इंटू साइन अल्फा +c। ओके, कॉपी। चलो नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन वाला ही मेथड है। आपको क्वेश्चन में रूट दिखे या फिर ऐसे पावर 1/3, ये पावर हाफ, या फिर दोनों दिखे एक साथ, ये भी और ये भी, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसके इक्वल्स में आप लोग टी स्क्वायर ले लेना, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसके इक्वल्स में बोलो क्या लोगे, टी क्यूब 1/3 पावर रिमूव हो जाएगी। अब दोनों रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट भी रिमूव करना है और पावर 1/3 भी रिमूव करनी है। बोलो यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन रखोगे आप, दोनों रिमूव करना है तो t⁻⁶ क्यूब, t⁻⁶ का रूट होगा टी क्यूब, देखो ये रिमूव हो गया, और t⁻⁶ का क्यूब रूट यानी 1/3 पावर होगी टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में रूट रिमूव करने के लिए अंदर वाला जो फंक्शन है उसको टी स्क्वायर कंसिडर कर लो, 1/3 पावर रिमूव करने के लिए अंदर वाला जो फंक्शन है उसे टी क्यूब कंसिडर कर लो, और दोनों गिवन है एक साथ, तो रूट भी रिमूव करना है एंड पावर 1/3 भी रिमूव करनी है। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे फंक्शन सेम ही आपको देंगे, ओके, तो उसके इक्वल्स में आप लोग t⁻⁶ कंसिडर कर लो। एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/√x प्लस क्यूब √x dx, यानी x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3, या फिर यहाँ पे x + 1 भी दे सकते हैं। आ रहा है समझ में? आप क्या करो,
आपके पास पावर हाफ भी है एंड पावर 1/3 दोनों रिमूव करनी है, तो आप x इक्वल्स टू क्या कंसिडर करोगे, t⁻⁶। यहाँ पे x + 1 होता तो x + 1 इक्वल्स टू t⁻⁶, dx 6 t⁵ dt, और यहाँ से इंटीग्रेशन dx √x यानी हाफ पावर, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं t⁻⁶ की पावर हाफ और 1 t⁵ dt आएगी। ओके, और यहाँ पे x की वैल्यू t⁻⁶ 1/3। अब इंटीग्रेशन 6 t⁵ dt अपॉन यहाँ पे क्या होगा t³ और यहाँ पे होगा t², पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। t² कॉमन एंड कैंसल, 6 क्या कॉमन एंड कैंसल, 2 पावर कॉमन एंड कैंसल, तो यहाँ पे t² कॉमन, तो यहाँ पे t+1 t² कॉमन और इसके साथ कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे t³ बाकी होगा dt। अब बड़ी पावर अपॉन छोटी पावर डिवीज़न कर दो, या फिर एक मेथड और भी है, ये वाला फैक्टर ऊपर सेट करो। कैसे, t³ + 1³ यानी 1 मैंने ऐड किया -1 अपॉन t+1 dt। अब इसको फैक्टराइज करो, कैसे, a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो यहाँ पे होगा t+1 t² - t+1 और ये वाला -1, ये 1 - 1 रिमूव मत कर देना, ये मल्टीप्लिकेशन में है और ब्रैकेट में भी है, t+1 dt। अब ये फैक्टर कैंसल, यहाँ पे सॉरी, हाँ कैंसिल नहीं होगा, सेपरेट डिवीज़न करना होगा हमें, t+1 यहाँ से सेपरेट डिवीज़न लेते हैं, 6 t² - t+1 dt -6 अपॉन t+1 dt, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट करो, 6 ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन t³/3 और यहाँ से t²/2 + t -6 कॉमन ही निकाल लो, log t+1 ओके प्लस c, और यहाँ पे 6 t³ यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो मैं t की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ से t की वैल्यू होगी x⁻⁴, x⁻⁴ यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आएगा x²/3 x³ यहाँ पे x⁻⁴ 1/6 इंटू 3, यहाँ पे x³ और t की वैल्यू x⁻⁴ माइनस x⁻⁴ प्लस 1 प्लस c। ओके, तो इंटीग्रेशन cos² 1 माइनस 10x का स्क्वायर dx sin x अपॉन √1 + cos x dx cos √x अपॉन √x dx। और इक्वेशन cos x अपॉन 1 + sin x होल स्क्वायर dx। चलो मेथड में आप लोगों को बता देता हूँ, 1/cos² क्या होगा, sec² x
सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन है, 10x का। तो फर्स्ट में आपको 10x इक्वल्स टू टी कंसिडर करना है, सेकंड में cos x इक्वल्स टू टी, थर्ड में रूट एक्स इक्वल्स टू टी एंड फोर्थ में साइन एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर करना है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड प्लीज़ मैं आपको जो क्वेश्चन ग्रुप में सेंड करता हूँ होमवर्क के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी है, आप वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना इतने क्वेश्चन से आपका इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। थैंक्स।